हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 26 दिसंबर और कल है निफ्टी का वीकली कैंडल का क्लोजिंग भी। आज मार्केट बंद था। आज है 25 दिसंबर और कल है फ्राइडे। कल लास्ट वीक है इस कैंडल के क्लोज होने का। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट भी लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट में अगर इस वाले कैंडल की बात करें हम लोग, तो अभी तक तो हम लोग ग्रीन में हैं और छोटा सा एक रिजेक्शन हम लोग को ऊपर से देखने को मिल रहा है इस कैंडल में, लेकिन ओवरऑल अभी तक हम लोग ग्रीन में हैं। और बात करें मार्केट में अभी मोमेंटम की, तो अभी मार्केट में मोमेंटम बहुत ही स्लो मोमेंटम है और दिसंबर के महीने में होता ही है, हर बार हर साल ये चीज़ होता है, क्योंकि जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अभी मार्केट से अपना पैसा एग्जिट करके मार्केट से अभी निकल जाते हैं और फिर नया साल जब स्टार्ट होगा तो फिर से मार्केट में एक मोमेंटम करते हुए दिखेगा हम लोग को। और उम्मीद है कि नया साल स्टार्ट होगा तो उस हिसाब से हम लोग मोमेंटम भी अपसाइड करें, जिस हिसाब से हम लोगों ने प्लान कर रखा है, और मार्केट भी उसी हिसाब से मोमेंटम करे और मार्केट में एक स्पीड देखने को मिले। अगर विक्स की बात करें तो अभी विक्स भी अभी 9 से नीचे ही चल रहा है अभी विक्स। अगर विक्स का बात करें हम लोग तो विक्स भी अभी डाउन, विक्स का भी डायरेक्शन नीचे के साइड है। तो नया साल में उम्मीद है हम लोग को विक्स का भी डायरेक्शन चेंज होगा और हम लोग के मार्केट में फिर से एक तेज़ी वापस आएगी और एक मोमेंटम वापस आएगा, जो हम लोग को ट्रेड करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब हम लोग निफ्टी पे आते हैं। तो निफ्टी पे अगर हम लोग देखें तो निफ्टी का ये चार्ट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ये जो कैंडल है, ये कैंडल अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मार्केट में एक चीज़ बढ़िया कि हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास बहुत टाइम से टाइम बिता रहे हैं। हम लोग एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया को 2 से 3 बार टच करके यहाँ पे फिर से हम लोग एक बाउंस किए हैं। और हम लोग अगर ऑल टाइम हाई के अगर नीचे हम लोग अगर टाइम बिताते हैं और फिर नया साल में अगर हम लोग ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हैं तो फिर से हम लोग को एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है मार्केट में। जो इस हिसाब का रैली है, जो है ये जो रैली है मार्केट में, इस टाइप का फिर से हम लोग को एक रैली देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो आई होप मार्केट 26 में अच्छा मोमेंटम करे। तो अब हम लोग कल का बात करेंगे। कल हम लोग को इंट्राडे में कैसे प्लान करना है और अभी की स्लो मार्केट में हम लोग को कैसे ट्रेड करना है, उस पर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इंट्राडे का एनालिसिस पे स्टार्ट करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करते हैं हम लोग, तो मार्केट हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 से 1.5 महीने में मार्केट एक जोन में चल रहा है। वो जोन अपना यही है 25,328 का लेवल, ये ऊपर के साइड, और फिर ये अपना लेवल है नीचे का सपोर्ट का एरिया हो गया। ये हो गया अपना सपोर्ट, यानी 702 से लेकर 740 तक का ये सपोर्ट, और रजिस्टेंस का अपना यही एरिया हो गया 330 से लेकर 300 तक का ये रजिस्टेंस। तो नीचे का एरिया वही हो गया 40 पॉइंट नीचे एरिया और 30 पॉइंट के आसपास रजिस्टेंस का एरिया, यहाँ पे रजिस्टेंस का जोन। तो अभी तक मार्केट में यही सपोर्ट और रजिस्टेंस है। इस बीच में ही मार्केट पिछले 1 से 1.5 महीने से मार्केट ट्रेड कर रहा है और इसी बीच में हम लोग फंसे हुए हैं मार्केट में। तो अब हम लोग को मोमेंटम कहाँ मिलेगा, तो मोमेंटम अगर हम लोग इसके ऊपर ब्रेक करते तो इसके ऊपर हम लोग को मोमेंटम देखने में मार्केट मिल सकता है। इसके ऊपर हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब इस बार जो मार्केट फिर से ऊपर के साइड जा रहा है, तो क्या इस बार मार्केट ब्रेक करेगा फिर से अपने इस लेवल को और ऊपर के साइड मोमेंटम करेगा, या फिर मार्केट यहाँ से घूमेगा, या फिर यहाँ से मार्केट घूम के फिर से नीचे के साइड हम लोग को देखने को मिलेगा। आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और उस पर बात करेंगे कि मार्केट कहाँ से घूमने का फिर से चांस है और कहाँ से मार्केट मोमेंटम फिर ब्रेकआउट करेगा। तो मार्केट किस जोन से फिर मार्केट में ब्रेकआउट आ सकता है और फिर कहाँ से मार्केट में मोमेंटम एक फिर से अपसाइड एक हम लोग को रैली, अच्छा खासा एक रैली देखने को मिल सकता है। तो अभी ये हो गया अपना डेली टाइम फ्रेम पे, ये अपना हो गया रजिस्टेंस और ये अपना हो गया सपोर्ट। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करें मार्केट में, तो मार्केट अभी जहाँ पे है वो एक रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट में, और वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मार्केट में। वो अपना है ये जोन, वो अपना है ये जोन अपना रेजिस्टेंस है। इससे पहले भी देखे तो मार्केट यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और फिर मार्केट इसी एरिया में मार्केट फिर से रुक रहा है। और यहाँ पे अब क्या चांस है मार्केट में कि यहाँ तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर के साइड निकले, तब हम लोग को एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। या फिर हम लोग अगर घूमते टहलते फिर यहाँ पे आते, तो यहाँ पे अब हम लोग को फिर से देखना होगा कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। यहाँ पे मार्केट फिर ब्रेक डाउन करके या तो इसके नीचे निकले तो फिर हम लोग को एक
क्लियर फिर से ट्रेंड मिलेगा हम लोग को ट्रेड करने के लिए, या तो डाउन साइड या तो फिर अगर उसके ऊपर निकले तो या तो फिर अप साइड। अभी मार्केट में बीच में कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेड करने का वो नहीं। इंट्राडे में जो छोटा मोटा मोमेंटम मिल रहा है बस उतना ही, इसके अलावा मार्केट में कोई भी क्लियर ट्रेंड अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, ना अप साइड ना यहाँ पे ये चीज़ डाउन साइड। यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल साइडवेज है मार्केट, बिल्कुल मार्केट में इस जोन में ट्रेड के लिए, मतलब इंट्राडे में तो चलो ट्रेड कर भी सकता है लोग, छोटा मोटा मोमेंटम मिल रहा है मार्केट में, अभी तो फिलहाल वो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। लेकिन पिछले एक महीने में थोड़ा छोटा मोटा एक मोमेंटम इंट्राडे में मिला है हम लोग को। लेकिन अगर पोजिशनल कैरी करने का बात करें तो इस जोन में बिल्कुल मार्केट में कोई साइडवेज मार्केट है, बिल्कुल यहाँ पे मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है कि हम लोग ना अप साइड ना डाउन साइड, कोई भी ट्रेंड नहीं है। तब हम लोग को इंतज़ार करना है, क्या इंतज़ार करना है इसके ऊपर क्लोजिंग का, इसके ऊपर क्लोजिंग प्रॉपर 1 डे का क्लोजिंग एक कैंडल का, और उसके बाद प्रॉपर ब्रेकआउट, और उसके बाद हम लोग को एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। या फिर इस जोन के अगर हम लोग नीचे निकलते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग को एक प्रॉपर ब्रेकडाउन मिलेगा, और फिर यहाँ से हम लोग को एक प्रॉपर ट्रेंड हम लोग को मिलेगा, या तो रिवर्सल या तो फिर अपसाइड ट्रेंड मिलेगा। अब इंट्राडे में कल कैसे प्लान करना है, चलिए अब हम लोग उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि ये अपना एक रजिस्टेंस हो गया, रजिस्टेंस के पास अभी हम लोग फ़िलहाल है। अब मार्केट में ना ये चीज़ हम लोग को देखना है कि मार्केट में देखा जाए तो ये जो सपोर्ट एरिया है मार्केट, ये सपोर्ट एरिया को मार्केट मल्टीपल टाइम चेक कर चुका है, और मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट में एक बाउंस आ चुका है। तो यहाँ पे एक बार बाउंस आया, सस्टेन नहीं किया, मार्केट फिर नीचे, फिर दोबारा बाउंस आया, फिर मार्केट सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे, ये फिर तीसरा बाउंस है। तो क्या ये बाउंस मार्केट में सस्टेन करेगा और क्या ये रैली कंटिन्यू करेगा, या फिर यहाँ से मार्केट घूम के फिर डाउन साइड हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हम लोग को देखना है। अब तो हम लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जोन का अगर बात करें तो वो हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। हम लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जोन अभी हम लोग अगर फिबोनाची लगाते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग इसका टॉप लेते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है 25,978 का लेवल, यानी ये जोन। अभी मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट में कोई डरने का बात नहीं है, मार्केट फिर से पूरी तरह बुलिश है। जब तक हम लोग इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम लोग को बुलिश है। जब तक हम लोग इसके नीचे नहीं निकलते हैं, इसके नीचे निकलने के बाद मार्केट में भी हो सकता है कि ये सपोर्ट भी मार्केट उसके बाद वैल्यू ना करे, और इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करा के मार्केट में एक नया सपोर्ट हम लोग के लिए अनलॉक हो सकता है। वो अपना लेवल निकल के यही है 25,500 का, ये नंबर यहाँ पे मार्केट में हम लोग को फिर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर बात करें इस सपोर्ट एरिया को मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, और मल्टीपल टाइम से ज़्यादा यहाँ से मार्केट बाउंस कर चुका है। तो ये सपोर्ट उसके बाद हो जाएगा ये सपोर्ट एरिया अपना कमज़ोर, तो ये सपोर्ट एरिया अपना हो जाएगा कमज़ोर। उसके बाद फिर हम लोग शायद ये सपोर्ट भी ब्रेक डाउन करके नीचे के साइड आ जाए। लेकिन अभी तक हम लोग के लिए अच्छी बात यह है कि मार्केट अभी पिछले 3 दिन से तो एक रेंज में चल रहा है, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन मार्केट अपना जो जोन है, इस जोन के ऊपर मार्केट जो गैप डाउन खुला ये हफ्ता के गैप डाउन सस्टेन हुआ अभी तक, ये हफ्ता का गैप डाउन अभी तक हम लोग ब्रेक नहीं किए हैं। और मे भी हम लोग अगर कल ब्रेक भी करते हैं इस चीज़ को, कल अगर सेलिंग भी देखने को मिलती है, तो जब तक हम लोग 26,000 का ये जो नंबर है, 26,000 के नंबर के हम लोग जब तक ऊपर है तब तक हम लोग के लिए मार्केट में कोई डरने की बात नहीं है। तब तक हम लोग जहां मार्केट में सपोर्ट मिलेगा वहां से हम लोग एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं, और वहां से हम लोग लॉन्ग का प्लान करके हम लोग एक अच्छा खासा बाउंस हम लोग कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में। तो हम लोग जब तक इसके ऊपर है तब तक हम लोग का ट्रेंड भी पॉजिटिव है और मार्केट भी पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से हम लोग को एक साइडवेज मार्केट में भी एक हम लोग के पास प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग इस एरिया के जब तक ऊपर है तब तक हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे और पॉजिटिव ही ट्रेड करने का हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन क्लियर ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा यहाँ 25,328 के ऊपर, यहाँ पे क्लियर ट्रेंड अपसाइड, या फिर क्लियर ट्रेंड अगर मार्केट में देखने को मिलता है तो यही है 700 के नीचे डाउन साइड हम लोग को एक क्लियर ट्रेंड देखने को मिलेगा। बाकी ये मार्केट तो अभी जैसे मैंने बता दिया साइडवेज है, लेकिन साइडवेज मार्केट में हम लोग बुलिश इसलिए है क्योंकि मार्केट अभी जो बाउंस किया है ना उसका 50% अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल देखें तो ये लेवल अपना यही है 26,000 का नंबर। 26,000 के ऊपर जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग साइडवेज मार्केट में भी थोड़ा सा साइडवेज बुलिश मोमेंटम लेके हम लोग चल सकते हैं, साइडवेज बुलिश मोमेंटम मान के हम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ये जो जोन है, अगर इस जोन में हम लोग देखें तो ये तो अपना एक नंबर ये निकल के आ रहा है।
लेकिन इसमें मल्टीपल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को ये कन्फ्यूजन यहाँ पे इसीलिए हो रहा है मार्केट में, क्या मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ सपोर्ट है तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर बाउंस कर जाएगा, फिर यहाँ एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है तो यहाँ से मार्केट क्या नीचे आएगा तो यहाँ से मार्केट बाउंस मिल जाएगा। तो ये साइडवेज मार्केट में हम लोग को ये कन्फ्यूज़न हम लोग को होता ही है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल तरीके से मार्केट को देखेंगे। जो अपना एक रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है हमको, एक रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, वो रेजिस्टेंस हम लोग दिमाग में लेंगे, लेकिन हम लोग सीधा से सिंपल से ये जो अभी जो ये रेंज है ना, ये रेंज का हम लोग सीधा से 50% देखेंगे। सीधा से 50% मतलब कितना, कौन सा नंबर निकल के आ रहा है, ये नंबर निकल के आ रहा है 26,000 का। तो 26,000 का ये नंबर निकल के आ रहा है। तो जब तक हम लोग 26,000 के ऊपर है तब तक हम लोग क्लियर, हम लोग का ट्रेंड है क्लियर, हम लोग माइंडसेट लेके चलेंगे कि हम लोग का क्लियर ट्रेंड है पॉजिटिव, हम लोग है बुलिश, जब तक हम लोग 26,000 के ऊपर है। अगर अब हम लोग अगर ये जैसे मार्केट नीचे, अगर अब हम लोग 26,000 अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर मार्केट कहीं नहीं रुकेगा, फिर मार्केट इस सपोर्ट पे भी मार्केट नहीं रुकेगा, इस सपोर्ट को भी मार्केट ब्रेक डाउन करा के नीचे के साइड फिर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जब तक हम लोग 26,000 के ऊपर है, 26,000 के ऊपर मतलब हम लोग है पॉजिटिव, 26,000 के ऊपर मतलब हम लोग है पॉजिटिव। भले मार्केट अभी रेंज में है, लेकिन रेंज में भी हम लोग का माइंडसेट पॉजिटिव ही लेके चलना। अगर इस अब ये जो रैली है, अब अगर ये रैली अगर मार्केट में ब्रेकडाउन अगर कराता है, अगर जनवरी में ही ब्रेकडाउन कराता है, नया साल में हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो हम लोग फिर इस ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ से एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। और ये जो अभी ये जो रैली आया है, इस रैली में हम लोग पॉजिटिव क्यों है, उसका रीज़न यही है कि हम लोग इस रैली का जब तक 50% मतलब इस जोन, ये जो पूरा जोन है इसका हम लोग 50% सीधे लेके चल रहे हैं। क्योंकि साइडवेज मार्केट में ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजिंग रहता है कि कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ से घूमेगा क्या ये। तो इसीलिए हम लोग सीधा लेके चल रहे हैं कि हम लोग क्लियर ट्रेंड मान रहे हैं कि हम लोग का पॉजिटिव ट्रेंड है। पॉजिटिव ट्रेंड में क्यों हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर है तब तक हम लोग बुलिश है, तब तक हम लोग बियरिश का नहीं सोचेंगे। अगर कहीं हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा तो वहाँ से हम लोग लॉन्ग ही प्लान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट अभी प्लान नहीं करना। हाँ, पोजिशनली अभी ट्रेड को नहीं कैरी करना है। पोजिशनली कैरी तब करेंगे जब हम लोग या तो इसके ऊपर हम लोग को निकले मार्केट, या फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करा के इसके नीचे निकले, तभी हम लोग को एक क्लियर ट्रेंड देखने को मिलेगा और तभी हम लोग एक पोजिशनली कैरी करेंगे ट्रेड। लेकिन इस बीच में अगर हम लोग को ट्रेड करना है तो इस बीच में हम लोग को यही ट्रेड करना है कि जब तक हम लोग इसके ऊपर है तब तक हम लोग माइंडसेट बुलिश लेके चलेंगे। इसके नीचे निकलने के बाद फिर हम लोग माइंडसेट बियरिश लेंगे। फिर हम लोग को जहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट में अच्छा खासा दिखेगा वहाँ से हम लोग एक सेल का प्लान करेंगे इंट्राडे में, या इसके ऊपर हम लोग जब तक है तब तक हम लोग बुलिश रहेंगे। जहाँ पर हम लोग को एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में बनता हुआ दिखे वहाँ से हम लोग एक बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग का एक सिंपल एनालिसिस है। अब कल के मार्केट में हम लोग को इंट्राडे में कैसे काम करना है, तो उसके लिए हम लोग को सिंपल सा ये है कि मार्केट में जब तक हम लोग इसके नीचे है, जब तक हम लोग इसके नीचे यानी 25,230 के नीचे जब तक है तब तक हम लोग मार्केट में बियरिश, थोड़ा सा बियरिश हम लोग को देखने को मार्केट अभी लग रहा है। लेकिन 200 अगर 220 के ऊपर कल अगर हम लोग निकलते, 230 220 के ऊपर हम लोग कल अगर निकलते तो हम लोग को उम्मीद है कि एक बाउंस हम लोग को देखने को मिले। फिर यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस देखने को हम लोग को मिल सकता है। तो उसके बाद हम लोग एक अपसाइड यहाँ पे लॉन्ग प्लान करेंगे। उसके बाद जब तक हम लोग इसके ऊपर यानी 25,120 के ऊपर, कल अगर फिर से हम लोग 120 के ऊपर आके एक पॉजिटिव कैंडल, पॉजिटिव सपोर्ट यहाँ पे बनाते हैं, मार्केट में एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो यहाँ से फिर से हम लोग एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इसके नीचे कल अगर इंट्राडे में निकलते हैं, ये जो जोन है अपना 25,100 का नंबर, ये 110 का नंबर, अगर कल हम लोग इसके नीचे निकलते हैं तो हम लोग को एक हो सकता है कि मार्केट अपना नीचे ठीक ठाक जगह देखने को मिल रहा है, तो मार्केट अपना गैप फिल करने के लिए आए यहाँ पे, तो हम लोग को फिर यहाँ से एक अप डाउन साइड भी हम लोग को एक शॉर्ट का प्लान भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फिर हम लोग को 26,000 का लेवल का भी ध्यान रखना। अगर 26,000 के लेवल पे मार्केट आकर फिर अगर सपोर्ट बनाता है तो यहाँ से फिर हम लोग को एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 26,000 का ये नंबर। और उसके बाद फिर मार्केट में 25,100 का ये सपोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम लोग को मार्केट में, और 25,230 का ये रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। कल अगर मार्केट में यहाँ पे अगर
25,230 के आसपास अगर कल मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट फिर से कल अगर टाइम बिताता है, मार्केट अगर कहीं गैप अप खुल के फिर से मार्केट इस जोन में टाइम बिताता है, तो मार्केट में फिर से हम लोग को एक डाउन साइड मोमेंटम भी हम लोग को देखने को यहाँ से फिर से मिल सकता है। हाँ, अभी मार्केट में ये चीज़ होगा कि अभी मार्केट में स्पीड कम रहेगा, मार्केट में मोमेंटम कम होगा, कैंडल्स छोटी छोटी आएगी मार्केट में, प्रीमियम में वो मोमेंटम ना बायर्स को मिलेगा ना सेलर को मिलेगा। ये दोनों में यहाँ पे न दोनों में से किसी को प्रीमियम में यहाँ पे मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार दिसंबर में ऐसा होता है। दिसंबर में जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपना पैसा मार्केट के निकाल के अभी क्रिसमस के टाइम में, न्यू ईयर के टाइम में तो सब छुट्टी पे निकल जाते हैं मार्केट में, और सब फिर जनवरी से वापस आते हैं। तो मार्केट में हो सकता है कि मार्केट अभी साइडवेज है, तो हो सकता है कि एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करने के लिए मार्केट साइड पे जाए और जनवरी से मार्केट में फिर से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग को अपसाइड देखने को मिले, ये भी हो सकता है मार्केट में। तो इसीलिए हम लोग को अभी थोड़ा सा पेशेंसली ट्रेड करना है मार्केट में। अभी मार्केट में थोड़ा सा अनयूजुअल मोमेंट भी हो सकते हैं मार्केट में, तो उस चीज़ से हम लोग को बच के रहना है, और जितना हो सके अभी हम लोग को कम ट्रेड करना है। अगर अभी हम लोग कम ट्रेड करके अगर बच के हम लोग निकल जाते हैं, तो फिर जनवरी से हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में, और एक अच्छा खासा ट्रेड हम लोग को फिर से मिल सकता है मार्केट में। एक मोमेंटम, एक साइडवेज मार्केट से निकल के हम लोग अगर एक रैली मार्केट में आते हैं, एक कंटिन्यू ट्रेंड अगर कंटिन्यू करते हैं, तो फिर हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। तो यही रहा दोस्तों आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आता है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।